हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखो फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ सुपरटेक में, और उसने मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है। उसके यहाँ पे भागवत कथा हुई थी, तो वहाँ पे वो है भंडारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही हूँ भागवत कथा में। मैं आपको दिखाती हूँ, सुपरटेक जा रही हूँ। देखो मैं आ गई हूँ फ्रेंड के पास, पहुँचने वाली हूँ बस। देखो शिवा, आ गई मैं मंजू के पास। इसने यार बड़ी मेरी रेल बना रखी लड़की ने। मंजू ने मुझे इनवाइट किया है यार ये बुक्कड़ भंडारा खाने भंडारा खाने आई हूँ। वैसे तो चाय भी नहीं ली इसने। इसलिए वो लेकर आई हूँ सरप्राइज। बहुत दिन से तड़प रही ना इसके लिए। खोल के देख, नारियल का ऑयल। ये देखो क्या दिया है पूजा ने मुझे गिफ्ट में मेरे बाल लंबे करने के लिए। ये प्योर नारियल का ऑयल है। देखो प्योर वाला है ये, बिल्कुल मतलब सामने से जैसे गोले दे के निकलवाते हैं ना, सामने प्योर से है पूजा है उतना प्योर घी है। हाँ, मैं तो हुई प्योर बहन। शिवा देखो कैसे शैतानी कर रहा है। हाँ रुद्र ई। देखो ये मंजू का छोटा बाबू है, और वो बेटी भी है, वो स्कूल गई हुई है। रीशु की फ्रेंड। हाँ देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है भंडारे की। ये सुपरटेक है महागुन के सामने। बहुत लंबी लाइन लगी है भंडारा खाने की, लेकिन आज पूजा बिना खाए नहीं जाएगी। मुझे कम 10 पूरी तो खा ही लेगी। मुझे भंडारे का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। बनाने का घर में नहीं बनाना इसे। नहीं, घर में बना लो, पर भंडारे वाला मजा नहीं आता है। जो भंडारे की बात ही अलग होती है। देखो भीड़ दिखा देती हूँ। अब तो कम हो गई। हाँ, मंदिर है सुपरटेक का मंदिर। मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे मंजू सुपरटेक में, और मैं महागुन में रहती हूँ। हमारे बच्चे, हम ऐसे मिले थे, हमारे बच्चे दोनों, मंजू की बेटी और मेरे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे बच्चों ने मिलवाया। शिवा हंस के दिखा जल्दी। करो बेटा। हेलो नहीं करेगा ये। बाय कर दो, बाय। फ्रेंड्स देखो, हम भंडारा खा रहे हैं। देखो मंजू ने और मैंने लंबी लाइन में लग के भंडारा, हलवा और भंडारा हम छोड़ेंगे नहीं है मंजू, हम भंडारा खा के रहेंगे। मैंने और मंजू ने भंडारा खा लिया है, और 15 पूरी खाई है। सबको पता है कि भंडारे में अब हिसाब से देते हैं, वो 3 या 4 पूड़ी या 2। अब हम भंडारा खा के घर जा रहे हैं। बहुत टेस्टी बना था, हलवा भी बहुत टेस्टी था। और मंजू ने तो क्या मत कम से कम 10-12 पूड़ी खाई है। नहीं 24। हाँ 10-12 में 24 खाई है मैंने। हाँ, गलती से भूल गई मेरे से, गलत। अब बच्चे 10 बार इसके आने से पहले खा ली थी मैंने। हाँ 10 बार इसके सामने खाई। भंडारा देखो, मजाक बहुत हो गया, भंडारा बहुत अच्छा था और टेस्टी लगा। अब मैं जा रही हूँ घर पे, और देखो ये मैंने फर्स्ट टाइम सूट पहना है, और मेरा सूट बताना कैसा लग रहा है। मैंने सिला है इसका सूट। बताए कैसा लग रहा है मेरा सिला हुआ सूट। मंजू बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, और मंजू से अभी मुझे 1-2 सूट और सिलवाने। ब्लाउज भी बहुत अच्छे सिलती है। किसी को सिलवाने हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे, मैं एड्रेस डाल दूंगी, मंजू का फ़ोन नंबर भी भेज दूंगी। और मेरे बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, तो मैं अपनी सोसाइटी में जा रही हूँ महागुन में। हम आमने सामने रहते हैं, मैं मंजू। देखो ये सामने जो दिख रही है महागुन है, और ये सुपरटेक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब घर जाके, अपने फ्लैट पे जाके। देखो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपनी सोसाइटी में। फ्रेंड्स देखो मैं आ गई हूँ, और मैं भंडारे के पर्पज से नहीं गई थी, मतलब वहाँ पे भंडारा तो था ही, मुझे मंजू से काम भी था, ऑयल देना था, और भंडारा भी खा के आ गई।
अच्छा लगा वहाँ पे मिलके। मंजू से काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ मैं। घर पे तो आना होता ही नहीं है हमारा, वो भी बिजी रहती है, बच्चे छोटे, और मैं भी बिजी रहती हूँ। तो उनके यहाँ पे भागवत हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया भागवत होती। देखो फ्रेंड्स, अब मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो मैं उनके लिए खाना रेडी करती हूँ। बच्चे आते तो तभी गरम गरम बनाती हूँ मैं, ठीक है। और मैं तो मंजू के पास से अभी आई हूँ, और वहाँ पे पूड़ी और हलवा प्रसाद के तौर पे, मतलब जैसे प्रसाद देते हैं ऐसे सबको प्रसाद के तौर पे दे देते हैं, मगर टेस्टी था। और भंडारे की सब्जी और हलवा तो टेस्टी ही लगता है। मैं नहा धो के कपड़े अपड़े सब मेरे धुल गए थे और नहा के तब गई हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं बच्चों के लिए वो बना रही हूँ खाना। बच्चों के लिए मैंने नमकीन चावल मटर वाले बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो मंजू के यहाँ पे भंडारे में पूड़ी और हलवा खा के आ गई थी। तो मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ। और जैसे ही मैंने कपड़े चेंज करे और मैं खाना बनाने लगी हूँ तो मेरी पिताजी का फ़ोन, मतलब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी बीमार है, क्योंकि मेरे पिताजी का फ़ोन आया था। मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार है। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि मैं अगर लेट हो जाऊँगी तो मेरे फिर बच्चों को भूख लगेगी। तो मैं सोच रही थी पहले मैं खाना बना दूँ। तो फिर मैंने कपड़े चेंज करे, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। खाना बनाने के बाद मैंने जो कपड़े, मतलब वहाँ पे गई थी मंजू के यहाँ, कपड़े चेंज कर लिए थे बीच में। फिर मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए कपड़े चेंज करे, और मैं अपनी मम्मी को देखने जा रही हूँ। और मेरे बच्चे अब ट्यूशन जाएंगे। देखो मैं अब हॉस्पिटल आ गई हूँ अपनी मम्मी को देखने। बाकी सब पेशेंट हैं। मम्मी को देख के मुझे बहुत टेंशन हुई। और मम्मी काफ़ी दिन से बीमार थी और मैं जा भी नहीं पाई मम्मी को देखने के लिए। देखो माँ तो माँ ही होती है, माँ बेटी का रिश्ता तो होता ही ऐसा है। अब माँ की मम्मी की सुनते ही मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गई कि मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मैं आज ही मम्मी को देखने जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, आप देखाओ मम्मी को। इनको टाइम नहीं था तो मैं ही गई थी मोनू के साथ। मैं और मोनू गए थे मम्मी को देखने। तो मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी हो गई हो, मम्मी कुछ खा लो। मम्मी मना कर रही कि नहीं मैं अभी बेटा मुझे भूख नहीं लग रही है। तो मैं मम्मी से ज़िद कर रही, नहीं मम्मी मैं पपीता, तुम्हारे लिए पपीता काटती हूँ। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं मम्मी को पपीता खिला दूँ। तो डॉक्टर बोलने लगे हाँ खिला दो आप पपीता। तो मैं मम्मी के लिए पपीता काट के ले आई हूँ। तो मैं अपनी मम्मी के लिए पपीता काट के दूँगी, पपीता खिलाऊँगी मम्मी को। मम्मी ने पपीता खा लिया है, थोड़ा सा ही खाया है, बिल्कुल मम्मी का मन नहीं कर रहा था, मम्मी का जी थोड़ा ऐसा ही हो रहा था। तो ये हॉस्पिटल है जिसमें मेरी मम्मी एडमिट है। मम्मी ये ग्रेटर नोएडा में है, क्योंकि मेरा मायका ग्रेटर नोएडा में है। और मैं मम्मी को देख के काफ़ी, मतलब शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, रात ही होने वाली। तो मैं मम्मी को देख के अब घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे फ्लैट पे अकेले हैं ना, मेरे बच्चे मतलब ट्यूशन गए हुए हैं। तो मैं घर पे जा रही हूँ। मैं मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी अब मैं जा रही हूँ, जब तुम घर चली जाओगी तब मैं तुमसे मिलने घर पे ही आऊँगी। तो मैं अब घर आ गई हूँ और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई मम्मी की कि मुझे अचानक ही पता लगी थी कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। नॉर्मल, देखो बड़ी बूढ़ी है, नॉर्मल तबीयत तो उनकी ख़राब रहती ही है, मगर मुझे इतना नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय।